हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु आज का वचन इनके जीवन में प्रभु इन्हें छुए और सब कुछ बदल जाए। प्रभु जी, ये सुनने वाले नहीं प्रभु बल्कि सुनकर चलने वाले बने परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु आपकी भलाई दिखे प्रभु। आज वचन इनके जीवन को प्रभु बदल दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज आप एक घोषणा करिए कि मेरे जीवन में एक नया चमत्कार होगा। आप घोषणा करें। आज आप एक घोषणा करें, बोले कि मेरे जीवन में आज एक नया चमत्कार होगा। हाँ, हमारे जीवन को हम कई बार देखते हैं, सोचते हैं काश एक अद्भुत नया चमत्कार हो जाए। सब कुछ वही है, हम, वस्तु, स्थान, जरिया, सब कुछ उसका कई बार हमने इस्तेमाल भी किया है, हम हारे भी हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। बस एक नया चमत्कार ही उसे बदल सकता है। एक नया चमत्कार चाहिए आज आप चाहते हैं कि प्रभु आज आपके मैरिज को ठीक करे, मैरिज में कुछ हो तो एक नया चमत्कार की जरूरत है। अगर वो नया चमत्कार आज आपके जीवन में हो जाएगा तो मेरा यह विश्वास है कि आप फलवंत और गवाहियों से भर जाओगे। वो एक नया चमत्कार चाहिए। बोलो, मेरे जीवन में एक नया चमत्कार होगा। और जैसे ये चमत्कार होगा सब कुछ बदल जाएगा और यहीं से एक नया रास्ता बनेगा, विश्वास आएगा, नई गवाही की तरफ आप जाएंगे और आप फिर कहेंगे, वाह, एक नए चमत्कार ने मेरे जीवन को बदल दिया। जब तक ये नया चमत्कार नहीं होगा तब तक आप रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। आप सोचेंगे कि उस मिनिस्ट्री में हो जाएगा, उस कलीसिया में हो जाएगा, उस पास्टर से हो जाएगा, उससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। किसी से नहीं होगा, सिर्फ यहोवा से होगा। बस वो नया चमत्कार की जरूरत है आज आपको, एक नया चमत्कार। आइए कुछ वचन को पढ़ते हैं, तब थोड़ी ये बातें आपको समझ में आएगी। हम पढ़ेंगे लूका की अध्याय 5 में और वचन हम 1 से पढ़ेंगे। लूका की किताब अध्याय 5 वचन हम 1 से पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी, वो गनेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर, यानी यीशु मसीह, लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और जब वो बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और जाले फटने लगी। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरे नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावों यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन और पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी,
जो शिमोन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आपने कई बार पतरस के इस शिमोन के इस कहानी को पढ़ा होगा, इस वचन को आपके मन में कई बार ये गया होगा, अंदर गया होगा। कई बार आपने इसे यूट्यूब पर सुना होगा, अलग अलग परमेश्वर के दासों से सुना होगा इसके प्रकाशनों को। और आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो शायद आपके जीवन में बड़ा एक चमत्कार करे। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक शिमोन के पास जाता है, एक मछुआरे के पास जाता है। मछुआरा वही था, स्थान वही था, नाव वही था, जाल वही था, उसके जो भाई थे, उसके जो साथी थे, सब वही था, सारा जरिया वही था। लेकिन वहां पर एक चीज नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर चमत्कार किया? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उसकी नाव भरी? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने पीछे लिया? क्यों? क्योंकि पतरस भी थक चुका था, पूरी रात जाग जाग कर मछली उसके एक भी हाथ नहीं आई, कुछ भी उसे नहीं मिला। वो भी थक चुका था, वो भी चाह रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक नया चमत्कार हो जाए। कहीं ना कहीं उसकी ये इच्छा थी, वो चाह रहा था कि मेरे व्यापार में, मेरे बिजनेस में एक नया चमत्कार हो जाए। मैं पूरी रात मछली पकड़ रहा हूं। वो एक बार नहीं हारा होगा, वह कई बार हारा होगा, वह कई बार हारा होगा। कई बार वो सोच रहा काश एक मछली भी आ जाए। वो मछली क्यों नहीं आ रही उसके जाल में? वो कहीं ना कहीं ये भी वो सोच रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ अचंभा चीज हो जाए, कहीं ना कुछ नया चमत्कार हो जाए। वो कहीं ना कहीं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो सोच रहा था। हाँ, आज बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि प्रभु मैं भी वही हूं, मेरा परिवार भी वही है, ये जगह भी वही है, सब कुछ वही है। प्रभु मेरे रिश्ते क्यों नहीं जुड़ रहे? क्यों नहीं मेरे रिश्ते में चमत्कार हो रहे? क्यों नहीं मेरे परिवार में छुटकारा हो रहा? क्यों नहीं प्रभु मेरे परिवार में शांति आ रही है? सब कुछ तो वही है, सब कुछ वही है, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? हाँ, यहां पर हम देखते हैं पतरस भी वही था, सिमोन भी वही था, नाव भी वही था, स्थान भी वही था, उसका परिवार, उसका भाई भी वही था, वो जगह भी वही थी, जाल भी वही थी। लेकिन एक नया चमत्कार था। उसका कारण न सिमोन था, ना नाव थी, ना वो स्थान था, वहां पर कुछ भी नहीं था। उसका कारण केवल प्रभु यीशु मसीह था। आप भी जब अपने जीवन में बोलेंगे प्रभु ये जो सब कुछ है ना, मेरी सुंदरता, मेरा हासिल, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मैंने जो कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो बनाया, आप उस सबको हटाकर साइड करोगे, प्रभु ये सब का कारण केवल तू था। उस दिन परमेश्वर आपके जीवन में एक नया चमत्कार करने की शुरुआत करेगा। वहां पर जो आप मछली पकड़ते हुए देख रहे हैं, उसका कारण पतरस, वो सिमोन नहीं था। वो टैलेंटेड, सब कुछ था, मछली पकड़ने में वो एक एक्सपर्ट आदमी, सब कुछ था, फिर भी वो हार रहा था। लेकिन एक नए चमत्कार ने उसको, देखो, यीशु के पीछे आने के लिए मजबूर कर दी। एक नया चमत्कार ने उसके अपने भाई को चिल्लाने पर मजबूर, आओ मेरी नाव डूब रही, आओ मछली, आओ जाल निकालो, आओ आओ। जिस दिन ये नया चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा ना, वो रिश्तेदार जो आपकी बेटी को, आपके बेटे को आपको देखकर कोसते थे ना, वो भी फोन करे कब आना है शादी में। वह कहेंगे जिस दिन ये यीशु आपके जीवन में आकर एक नया चमत्कार नहीं कर देता तब तक। क्या आपने यीशु को इनविटेशन भेजा है अपने जीवन में? क्या आपने यीशु को निमंत्रण दिया कि प्रभु आप आइए? पतरस जैसे व्यक्ति के साथ प्रभु चमत्कार कर रहा है, क्या वह आपके साथ नहीं कर सकता? हां, क्यों पतरस के जीवन में यह नया चमत्कार हुआ? क्या जो प्रभु पतरस के साथ कर सकता है, क्या वह आपके साथ नहीं कर सकता?
क्या वो परमेश्वर जो पतरस को दे सकता है, क्या वो आपको नहीं दे सकता? नाव भी वही था, जाल भी वही था, लोग भी उसके वही थे, वो झील भी वही था, लेकिन वहां नया केवल यीशु मसीह था कुछ नया करने के लिए। पहली बार प्रभु उसके नाव पर बैठा था, पहली बार वहां पर बैठकर वह उनके लोगों को उपदेश दे रहा था, फर्स्ट टाइम। आज आपको एक नया चमत्कार चाहिए, आज ये नया चमत्कार लेकर जाना है अपनी मैरिज में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने घर में, सब जगह आपको लेकर जाना है। ये नया चमत्कार आज आपको लेकर जाना है, मांगना है कि प्रभु जैसे पतरस के जीवन में एक नया चमत्कार हुआ, वह नया चमत्कार आज मुझे भी चाहिए, क्योंकि एक नया चमत्कार आपके जीवन को बदल देगा, एक नया चमत्कार आपके रास्तों को खोल देगा, एक नया चमत्कार वो लोग जो आपकी बुराई करते थे, आपको गिराते थे, आपको डाउन करते थे, वो कहेंगे एक नया चमत्कार जो उसके जीवन में परमेश्वर ने किया है, इसके सिर को ऊंचा किया है, अब मैं इसकी बुराई नहीं बल्कि इसके परमेश्वर की महिमा करूंगा, क्योंकि इसकी ओर से यहोवा लड़ेगा मेरे विरुद्ध अगर मैं इसकी बुराई करूंगा। वो नया चमत्कार जब तक नहीं होगा आप भटकते रहोगे। ये भी भटक रहा था यहां से वहां, क्या वो एक जगह पे नाव लगा था? नहीं, मछुआरे यहां से वहां, वो भी भटक रहा था अपने, काश यहां मछली मिल जाए, काश यहां मिल जाए, काश यहां मिल जाए। प्रभु कहता है पतरस, शिमोन, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा। आपने भी सारी रात मेहनत की है, हर रिश्ते के लिए मेहनत की है, घर बनाने के लिए मेहनत की है, बच्चों के लिए मेहनत की है, नशे से छुड़ाने के लिए मेहनत की है। पतरस ऐसे कह रहा है, वो शिमोन ऐसे कर रहा है, प्रभु हमने तो सारी रात मेहनत की है। आप भी कहते हो ना, प्रभु हमने बहुत मेहनत की है। जब आप हार जाते हो, जब एग्जाम में फेल हो जाते हो, आप भी यही कहते हो ना, मैंने पूरी रात पढ़ाई की, फिर भी मैं ऐसे क्यों हुआ? क्यों पतरस के जीवन में एक नया चमत्कार हुआ? मालूम है आपको? बताऊं आपको? पतरस ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उसने सुना यीशु ने जो कहा, उसने करने के लिए उसे वह आगे बढ़ा। ये पतरस की सबसे पहला एक सीक्रेट था, वो कोशिश करने के लिए हमेशा आगे आता है। वो कभी भी प्रभु को ना नहीं कहता है, वो कोशिश करता है। जब उसने यीशु को देखा, जब वो तूफान, वो पानी पर चला, प्रभु क्या मैं आऊं? और प्रभु ने कहा आजा आजा, नाव छोड़ आजा। उसने अपने जीवन में कभी प्रभु को ना नहीं कहा। यह सबसे पहला उसका ये सीक्रेट था, ये उसकी गवाही, वो नया चमत्कार पैदा करने का जरिया था। पतरस हमेशा कोशिश करता था और पूरी रात उसने कोशिश की। बोलो मुझे भी कोशिश करना है। आप कोशिश करो, खुदा उस कोशिश में विजय दे देगा। जब आप कोशिश ही नहीं करोगे, जब आप चलकर उसके नहीं जाओगे, वो कैसे आपके साथ चलेगा? कितनी आप कोशिश की आपने? आज कई सारे लोग घर में बैठे कोशिश नहीं कर रहे कोशिश। वो चाहते ऑटोमेटिक हो जाए। आज सब चीज को उन्होंने ऑनलाइन बना दिया, हर एक चीज को। स्विगी, जोमेटो, ऑनलाइन से खाना, ऑनलाइन से हर एक चीज। मार्केट भी नहीं जाते कि बाहर क्या हो रहा है, नहीं, घर के अंदर बैठे। कंपनियां चाहते हैं आप घर में बैठो, शैतान चाहता है आप घर में बैठो। प्रभु कहता है बाहर निकल। ऑनलाइन आपको कब्र की ओर लेकर जाएगा, ऑनलाइन आपको डेथ की ओर लेकर जाएगा, लेकिन प्रभु जो है वो आपको जीवन की ओर ले जाने के लिए आया। पतरस की सबसे पहले गवाही का एक यही सबसे बड़ा वो नया चमत्कार वो तब देखा जब उसने कहा कि हाँ प्रभु ठीक है, तो कहता है तो मैं इसे ले चलता हूं। सिमोन ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है, कुछ ना पर तो भी तेरे कहने पर जाल डालूंगा। तेरे कहने पर मैं जाऊंगा प्रभु, तेरे कहने पर मैं उस रिश्ते को हाँ करूंगा, तेरे कहने पर प्रभु मैं अपने भाई से प्रेम करूंगा, तेरे कहने पर प्रभु मैं तेरे भवन की ओर जाऊंगा, तेरे कहने पर। अब किसके कहने पर आज कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज आपके जीवन में। ये जो नया चमत्कार नहीं हो रहा ना, ये सबसे बड़ा रुकावट है। आज आप किसके कहने पर कर रहे हैं? प्रभु के, संसार के, शैतान के, या अपने शरीर के?
जो प्रभु का सुनता है वह प्रभु का होता है, वह प्रभु के पीछे चलता है, वह प्रभु की भेड़ बन जाता है। जो प्रभु का सुनता है प्रभु उसकी सुनता है। यह पतरस प्रभु की सुनने की शुरुआत कर दिया था। अपनी हार में, अपने नाकामी में उसने प्रभु का सुनना शुरू किया। यह इसका पहली शुरुआत थी। प्रभु तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। रिश्ते आपको ना कहते हैं ना, आप रिश्ते को ना मत कहो। लोग आपको ना बोलते हैं ना, आप ना मत बोलो। जो भी रिश्ता है उसे कहा प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करता है। कोई लड़का देखने के लिए लड़की दे, प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। जब आप उससे कहते हो तो उसे ये बात लगती है, बाप रे, इस लड़के ने मुझसे कहा परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। उसके अंदर एक चीज जरूर आएगा, ये प्रभु का प्रेमी है, मैं इसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर रहता है। ये प्रभु की बेटी है, ये प्रभु का बेटा है। नहीं, वो आपको ना कहने से भी डरेगा और हां कहने से भी डरेगा, और उसमें आप ही का फायदा है। आप धोखा नहीं खाओगे। वो जीवन साथी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वही आपको देगा और उसी को ही भेजेगा। और आप जब वो शब्द कहोगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना, तो वो कभी भी किसी भी अपने होने वाले पति को या होने वाली पत्नी को कभी धोखा नहीं देगा। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, किसी से कहते हैं, कोई व्यक्ति बहुत रोता है, हम उससे कहते हैं प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। ये कैसा परमेश्वर है जो मुझसे प्रेम करता है? मैंने तो इतने पाप किए हैं। क्योंकि वो कहता है कि मैं पापियों को, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूं। उसने लिखा, उसने कहा परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, क्योंकि वो प्रेमी है। जब वो प्रेम करता है तो वो धोखा नहीं देता। जब वो प्रेम करता है तो आपको वो जो फेंके हुए आपको उठाकर वो कोने का सिरा बना, तो वो आपको उठाता है। जब आप बताओगे, किसी को कहोगे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप उसको उठा दोगे। अगर आपको वो लड़का पसंद होगा, आपको वो लड़की पसंद होगी ना, वो कहेगा हाँ, वो खुद प्रभु से बात करेगा। फिर वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि शादी बगैर प्रेम की नहीं बन सकती। प्रेम चाहिए। विश्वास तो आपके अंदर पहले से मैंने डाल दिया है, अब प्रेम की बारी है। पतरस ने यहां पर हां कहने की शुरुआत कर दी। उसने कहा प्रभु तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं, तेरे कहने पर। ये पहली कोशिश ये थी, ये पहला उसका ये सीक्रेट था जो नया चमत्कार उसके जीवन में हुआ। आपके जीवन में भी प्रभु करने के लिए तैयार बैठा है। और सब कुछ वही है, हम भी वही है, वस्तु भी वही है, स्थान भी वही है, परिवार भी वही है, विश्वास भी वही है, चर्च भी वही है। हाँ, हर एक जरिया है, लेकिन एक नया चमत्कार तभी होगा जब वहां पर यीशु होगा। जो व्यक्ति मछली पकड़ने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर मनुष्य पकड़ने के लिए क्यों नहीं बोलेगा? क्या आपने नहीं पढ़ा आगे कि आपसे तू मछली नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़? जब आप मछली पकड़ सकते हो, जब आप एक कोशिश कर सकते हो, तो प्रभु आपके एक कोशिश में वो 1000 जीत देने के लिए तैयार है। वो तैयार है। माई गॉड इज ऑलवेज रेडी। मेरा परमेश्वर हर वक्त तैयार रहता है। ना वो सोता है ना उगता, वो जागने वाला, वो देखता है, उसकी नजरें हम पर लगी रहती है। सब कुछ आज वही है, आप भी वही है, घर भी वही है, परिवार भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन वहां पर अगर यीशु होगा और उसका बोलना होगा, आपका करना होगा, तो वो नया चमत्कार का जन्म निश्चित है आपके जीवन में, यीशु के नाम में। जो मछली पकड़ने के लिए कोशिश कर सकता है, वो व्यक्ति मनुष्य पकड़ने के लिए कितनी कोशिश क्यों नहीं करेगा? ये बात मेरा प्रभु जानता था, इसीलिए पतरस को प्रभु ने चुना। जो व्यक्ति पूरी रात कोशिश कर सकता है, जो मछली पकड़ने के लिए पूरी रात मेहनत कर सकता है, वो व्यक्ति एक के जीवन में उद्धार लाने के लिए क्या नहीं कर सकता?
वो 3000 को बपतिस्मा देने के लिए, वो भी बात प्रभु जानता था, वह सब प्रभु जानता था। याद रखना, एक नया चमत्कार करने से पहले प्रभु आपके पूरे फ्यूचर को जानता है कि आप उसके लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे, वो सब पता है उसे। यह भी पता था कि पतरस मुझे ना कहेगा, यह भी पता था हाँ कहेगा, लेकिन वो कोशिश करने वाला वो एक व्यक्ति था। वो कभी हार नहीं मानता था, गलती करता था, पछताता था। वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गलतियां किया उसने। ऐसे व्यक्ति को प्रभु बनाता है, अपनी कलीसिया का पत्थर बनाता है, उसे अपनी चट्टान बनाता है, उसे अपनी कलीसिया का सिर बनाता है। मैं तुझ पर अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा, मैं तुझ पर तेरी मैरिज की गवाही को खड़ा करूंगा, मैं तुझ पर तेरे बच्चों को खड़ा करूंगा, तेरे परिवार को खड़ा करूंगा, मैं तुझ पर। हर एक चीज प्रभु जानता है। आप कितनी कोशिश की, अब कोशिश कहां भी करनी है, ये भी आपको आज सिखाऊंगा मैं। हालेलुया। प्रभु कभी भी अपनी महिमा का सौदा नहीं करता और ना ही वो किसी को देता है। प्रभु जानता था कि पतरस आगे चलकर ये मेरी महिमा करने वाला है। जानता था प्रभु कि पतरस मेरी महिमा का कारण बनेगा। परमेश्वर कभी अपनी महिमा का सौदा नहीं करता। कई बिलीवर्स की शादी हो जाती है, वो चले जाते हैं अन्य जाति के पास, तेरे कारण मेरी शादी हुई है। वो लोगों को बताते, अरे तेरे वजह से मेरी शादी हुई। प्रभु कहता मैं जानता हूं तू आगे चलकर ये बोलने वाला नहीं करेगा, नहीं करेगा, और कर भी देगा तो नहीं टिकेगा। आपके घर में अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसका कारण आप ही हो और कोई नहीं है, क्योंकि आपने उसमें भी प्रभु को महिमा नहीं दिया। जब कुछ भी नहीं है तभी भी प्रभु को महिमा दो, जब सब कुछ आ जाए तभी भी उसे महिमा दो। अय्यूब कहता है उसके हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले। अच्छा अच्छा सब प्रभु दे 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 दे। हम दिन रात कहते हैं प्रभु दे 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 दे। जब वो लेना शुरुआत करता है तो हम प्रभु को कोसना शुरुआत कर देते। हम अय्यूब की पत्नी बन जाते। परमेश्वर को बोल बोल नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और इतना विश्वास जरूर रखना कि अब एक गया है ना, डबल आने वाला है। एक जा रहा है ना, डबल आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक घर टूटाना, प्रभु दो देगा यीशु के नाम में। एक में रहूंगा मैं, एक में मेरा प्रभु रहेगा। अगर तेरे पास दो है, एक उसको दे जिसके पास नहीं है। वो जो जिसके पास नहीं है उसके पास प्रभु रहेगा, और वो प्रभु उसमें रहेगा। उसके जरिए प्रभु आपको आशीष देगा, आपको आशीष देगा। दो है तो आज एक उसको देना सीखो जिसके पास नहीं है। चमत्कार प्रभु के कहने पर और उसके मानने से होता है। पतरस के जीवन में यही हुआ। वो एक नया चमत्कार, उसकी मानी उसने। प्रभु तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। एक कदम बढ़ाओ। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो प्रभु तेरे कहने पर मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं, क्योंकि ये तेरी आज्ञा है। एक जगह लिखा है उसकी आज्ञा मानने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। किसने आपके साथ गलत किया उसको माफ कर दो। आज तेरे कहने पे प्रभु माफ करता हूं। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। माफी दोगे तो माफी मिलेगी, जो बोओगे वही काटोगे। और जब तक आपकी जाल नहीं भरेगी कोई आपके पास नहीं आएगा। आज आप खाली हो, किसी ने कोई नहीं पूछ रहा ना। शिमोन को भी कोई नहीं पूछ रहा था। देखो यहां पर उसकी पूरी रात नाव थी, कोई नहीं पूछ रहा था उसको। बाइबल बताती है तभी तेरे कहने पे मैं जाल डालूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। बहुत सारी मछलियां घेर लाए, उसके जाल फटने लगी। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत करके कहा आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नाव को यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। जब तक आपकी नाव नहीं भरेगी, जब तक आप नहीं भरेंगे, जब तक वो नया चमत्कार नहीं होगा, तब तक आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। शिमोन का भी कोई नहीं मदद कर रहा था तब तक। आज क्यों आपके लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं? क्यों आज आपके पास लोग नहीं आ रहे?
क्यों आज आपके परिवार को, आपको, सबको, आपके बच्चों को, आपको क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट कर रहे? क्यों नहीं आज आपको उठा रहे? क्यों नहीं आपको पूछ रहे? क्योंकि आपका नाव खाली है, आप खाली हो। एक वो नया चमत्कार आपके जीवन में नहीं है। किसी के घर में एक नया लड़का आईपीएस बन जाता, आईएएस बन जाता है, तो पूरा गांव कहता है ये मेरे पहचान का है। तब तो इसके पहले पहचान का क्यों नहीं था? अगर आपके गांव का एक व्यक्ति क्रिकेटर बन जाए, फेमस हो जाए, अरे ये तो हम तो इन्हीं के गांव के हैं, पहले तो हम जानते नहीं कौन है। जब आप डाउन रहोगे तब आपको कोई नहीं जानता था, जब आप अप हो गए तो आपको सब जानने लगे। देखो पतरस की सहायता तब हुई जब उसके जीवन में, जब उसके नाव पर एक नया चमत्कार हुआ। नया चमत्कार होगा, मैरिज के लिए फाइनेंस आ जाएंगे। नया चमत्कार होगा, आपके घर के जो घर टूटा हुआ ना, उसके बनने के लिए प्रभु मदद खोल देगा, भेज देगा। जब तक वो नया चमत्कार नहीं होगा, भटकते रहोगे, लोग आपको भटकाते रहेंगे, लोग आपको इधर उधर घुमाते रहेंगे। आप बोलोगे हे प्रभु ये क्या हो रहा है? पतरस भी यहां वहां घूम रहा था, क्या लोगों ने नहीं कहा यहां नहीं मिल रहा, चल थोड़ा उधर चलते मछली पकड़ने? क्या उसके साथी ने नहीं कहा होगा? बोला होगा ना जी। 4 लोग जब साथ में काम पर जाते हैं, एक को नौकरी लग जाती है, 3 इधर उधर भटकते रहते, नहीं होता चलो भाई उस कंपनी में नौकरी लग जाएगी, उस जगह पर तुझे बड़ा जॉब मिलेगा, वहां पर तेरे धंधे चलेंगे। होता है ना ऐसे? क्या पतरस को नहीं बोला होगा? उसका रिस्पेक्ट कब बढ़ा, उसकी आदर कब बढ़ी? जब उसके जीवन में एक नया चमत्कार हुआ। जब तक ये चमत्कार नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई नहीं पूछेगा। मैरिज नहीं होगी जब तक ये नया चमत्कार आपके जीवन में नहीं होगा। जिस दिन आप प्रभु को इनवाइट नहीं करोगे, जिस दिन आप प्रभु को नहीं बुलाओगे, प्रभु आप आइए, आप मेरे जीवन में बड़े काम को करें। भरा हुआ नाव प्रभु के लिए, इन दोनों ने डुबा दिया। आप डुबा सकते हो भरी हुई नाव? हाँ जी, हाँ। बाइबल बताती है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के हाँ आकर हमारी सहायता करो, उन्होंने दोनों नाव को यहां तक भर दिए कि वे डूबने लगी। ऐसे ही आशीष मांगो, प्रभु इतनी आशीष दे कि डूब जाए, इतनी देगा वो। मांगो प्रभु से, इतनी आशीष मांगो, प्रभु मुझे डूबने वाली आशीष दे कि डूब जाए, लोग देखे हाँ यह आशीष से डूब रहा है, डूब। प्रभु डूबने वाली आशीष मांगो। प्रभु ने उसे 1 मछली दिया, 2 दिया, 3 दिया। जिस दिन नया चमत्कार हो जाएगा उस दिन आप डूब जाओगे, उस आशीष में, उस गवाही में आप डूब जाओगे। पतरस डूबना शुरुआत कर दिया था, वो उसकी नाव में डूबने लगी थी। आपको वही मांगना है जो पतरस के जीवन में हुआ। प्रभु वो डूबने वाली आशीष मुझे दे, मेरा नाव डूब जाए, मेरा नाव डूब जाए प्रभु। हाँ, लेकिन यहां पर एक चीज और हुआ, एक चीज यहां पर और अगर हम पढ़ते हैं आगे, यहां पर लिखा हुआ है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य, क्योंकि इतनी मछलियां पकड़े जाने से वह अचंभा हुआ। हाँ, उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और जैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब यूहन्ना को भी और शिमोन के सहभागी थे अचंभा हुआ, तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ हासिल करने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद अगर आप उसे छोड़ रहे हो प्रभु के लिए, तो सोचो प्रभु आपको क्या क्या नहीं देगा। एक व्यक्ति पूरी रात मेहनत करता है और एक ऐसा टाइम आता है कि उसे छोड़ना भी पड़ा उसे। पता है ऐसा क्यों किया परमेश्वर? आशीष दिया आपके जरिए, पतरस के जरिए वो प्रभु ने वो नाव को भरा, है ना। पतरस का वहाँ पर जो उसको ज़रूरत थी, सबसे अधिक किसे ज़रूरत थी? पतरस को, शिमोन को, उसके जो भाई थे यूहन्ना और याकूब, उन लोगों को ज़रूरत थी।
उन लोगों को ज़रूरत थी उस मछली की, फिर वो छोड़कर जा रहे। चले आज हम 4 बातें इस सिमोन के इस 5 अध्याय से 4 बातें सीखेंगे, और इसे कोई करना आपको, ये भूलना नहीं है। एक नया चमत्कार चाहिए ना आपको, तो भूलना नहीं है। ये 4 चीज यहां पर हुआ था। ये चमत्कार होने के 4 बड़े मुख्य कारण थे। पहला कारण यह था कि शिमोन का जो हृदय था वो शुद्ध था, उसमें लालच नहीं था, उसमें कपट नहीं था, उसमें मतलब नहीं था। उसके हृदय परमेश्वर ने शुद्ध देखे, इसलिए उसके जीवन में, यानी पतरस के, शिमोन के जीवन में वो गवाही आई और एक नया चमत्कार हुआ। आपको क्या करना है? आपको अपने हृदय को शुद्ध रखना है। जब तक आप अपने हृदय को शुद्ध नहीं रखोगे, कुछ नहीं होने वाला। पहला चमत्कार परमेश्वर हमारे हृदय में करता है, हमारे विश्वास में करता है। पहला चमत्कार, पहला मिराकल परमेश्वर कहां करता है? हमारे हृदय में। अगर आप अपने हृदय को शुद्ध रखोगे, प्रभु आपके जीवन में एक नया चमत्कार करने के लिए तैयार हो जाएगा। दाऊद भी यही प्रार्थना करता है भजन संहिता उसके 51 में, हे परमेश्वर तू मुझे शुद्ध मन, शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। आपको यही कहना है कि प्रभु वो नया चमत्कार मेरे जीवन में मैं देखना चाहता हूं, पहले प्रभु मेरे हृदय को तो शुद्ध कर। दाऊद की यह प्रार्थना थी भजन संहिता 51 में। आज मेरी प्रार्थना है, प्रभु तो मेरे हृदय को शुद्ध कर। हालेलुया। एक जगह लिखा है, धन्य जिनके हृदय शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती उसके 5:8 में वहां पर मन लिखा है, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में हृदय लिखा है। धन्य जिनका हृदय शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेंगे। पतरस यीशु को देखता है, आप भी देखेंगे। पतरस उस चमत्कार करने वाले परमेश्वर को देखता है। धन्य जिसके हृदय शुद्ध है। अगर आप शुद्ध रहोगे तो परमेश्वर को देखोगे, अपनी गवाही को देखोगे, अपने चमत्कार को देखोगे, नहीं तो भटकते रह जाओगे, लोग आपको भटकाएंगे। अपने आप से कहो, बोलो अपने हृदय को शुद्ध रखना है। बोलो, अपना नाम लो, अपने हृदय को ठीक ऐसे, अपने हृदय को शुद्ध रखना, अपना नाम लेकर। सुनील अपने हृदय को शुद्ध रखना है प्रभु के एक नए चमत्कार के लिए। करायचं तुम्हाला, घाबरायचं ना। किसी से लड़ते हैं ना, छाती ठोक के कहते हैं मेरी औकात तू नहीं जानता, मेरा बाप कौन है ना? तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? चपरासी है ना। मेरा बाप उधर रहता है केलवे में। आपको कहना मेरा बाप स्वर्ग में रहता है, मेरे साथ रहता है, चलता है, उठता है, बैठता, मेरे हृदय में रहता है। ये कहना है, यह विश्वास है, आपके शब्द होने चाहिए। दाऊद यह कहता है, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। जब तक ये शुद्ध हृदय नहीं आएगा, वो जो चमत्कार जो देखना चाहते हो, जिसके लिए आप इधर आए हो, वो कभी नहीं होगा, वो नया चमत्कार नहीं होगा। पहला आपको यही करना है। परमेश्वर, हाँ, यीशु मसीह इसीलिए मरा वो क्रूस पे कि हम शुद्ध हो जाए। परमेश्वर हमें इसीलिए कभी कभी मारता है कि हम शुद्ध हो जाए। हाँ, नीति वचन उसके 20-30 में भी लिखा है, मार खाने से है ना हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए परमेश्वर हमें मारता है, हमें तकलीफ में क्यों लेके जाता है, हमें समस्या में क्यों लेके, हमें वो परफेक्ट करता, हमें तैयार करता, हमारे हृदय को। अगर तू ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ सकता है तो तू मनुष्यों को भी पकड़ सकता है। प्रभु उसे लेकर गया। अगर तू इस प्रॉब्लम को, छोटी छोटी को हल नहीं कर सकता, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकता है? अगर आज प्रभु आपको कोई तकलीफ दिया, दुख दिया, तो प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि वो समस्या तुम्हें सिखाने के लिए है, और उसी सिखाए हुए समस्या में आप समाधान निकालोगे प्रभु के सहायता से। बोलो, समस्या मुझे सिखाने के लिए। अपने पड़ोसी से कहो, बोलो समस्या आपको सिखाने के लिए है। समस्या आपको सिखाने के लिए।
दूसरे को बोलो समस्या सिखाने के लिए है। बोलो समस्या सिखाने के लिए है। और समस्या में प्रभु हमें समाधान देगा। आप समस्या से घबराइए मत। पतरस भी घबराता था कई बार, बहुत सारी चीजें, इसलिए प्रभु से आगे कहा, हाँ मत डर, अब तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। प्रभु डायरेक्ट भी बोल सकता था कि तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा, लेकिन प्रभु ने उससे कहा मत डर। यानी वो समस्या से भी कभी ना कभी वो जरूर घबराता था। हालेलुया। अपने हृदय को क्या रखना है? बोलो मैं अपने हृदय को शुद्ध रखूंगा प्रभु के लिए। याकूब उसका 4:8 हम पढ़ेंगे। पढ़िए थोड़ा। हाँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हे दुचिते लोगों, हे पापी लोगों, प्रभु कहता है कि तुम अपने हाथ को शुद्ध करो। जब तुम्हारे हाथ शुद्ध हो जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला आ जाएगा यीशु के नाम में। तुम्हारा हाथ पकड़ने वाले लोग आ जाएंगे, तुम्हारी मदद करने वाले लोग आ जाएंगे। और जब तुम बोओगे तब तुम काटोगे, जब तुम परिश्रम करने जाओगे उसका फल तुम खुद खाओगे। जिस दिन आप अपने हाथ को और जिन अपने हार्ट को, इन दोनों को शुद्ध कर दोगे। मेरे शब्द नहीं है, बाइबल का वचन कहता है। हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को क्या करो? बोलो मुझे अपने हृदय को क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अपने हृदय को शुद्ध करो। एक दूसरे को बोलो अपने हृदय को शुद्ध करो। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पति, मेरे पत्नी, अपने हृदय को क्या करो? बोलो शुद्ध करो। बोलिए शुद्ध करना है। बोलो और एक बार बोलो शुद्ध करना है। ऐसे थोड़ा सा हिलाकर बोलो शुद्ध करना है। जब किसी को फंसाना होता है तो बोलना ना, चलते हैं, चल हमारे साथ थोड़ा सा, हम हत्या करने चल रहे हैं। एक जगह लिखा है बाइबल में, कोई तुझसे कहे कि चल हम एक घात लगाए, है ना? फिर से बोलो अपने हृदय को शुद्ध करो। प्रभु तुम्हारे हृदय में रहना चाहता है। हालेलुया। और दूसरा पतरस ने किया था, उसने प्रभु को ना नहीं कहा। ये उसकी गवाही, वो नया चमत्कार देखने का एक जरिया बन गया। उसने परमेश्वर को ना नहीं कहा। आप जब भी परमेश्वर को ना कहते हो तो आप अपना विश्वास वहां से हटा देते हो, उस पर से हटा देते हो, और आप बता देते हो कि प्रभु तू इस चीज के काबिल नहीं है, यानी ये तू नहीं कर सकता। हाँ, पतरस ने ना नहीं कहा था। हालेलुया। एक पतरस की किताब को पढ़ेंगे, इसी पतरस सिमोन से थोड़ा हम सीखेंगे। एक पतरस की किताब अध्याय 5 उसके 6 और 7 में मैं पढ़ता हूं। पहला पतरस, हालेलुया, पहला पतरस अध्याय 5 में उसके 6 और 7 में मैं आपको पढ़ता हूं। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे कि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एक जगह लिखा हुआ है दूसरे ट्रांसलेशन में कि परमेश्वर को ना मत कहो, उससे तुम्हारी चिंता है, वो सब कुछ जानता है और वो उचित समय पर, सही समय पर वो सब कुछ आपको दे देगा। पतरस क्या हुआ था? वो धीरे धीरे प्रभु की अधीनता में आने की शुरुआत हो चुकी थी। वो आने का उसका शुरुआत हो चुका था। जब आप प्रभु की अधीनता में रहोगे, आप कभी भी प्रभु को ना नहीं कहोगे। आज आप प्रभु को ना कह रहे हो, इसलिए प्रभु भी आपकी गवाही को ना कह रहा है, आपके जीवन में वो चमत्कार को वो ना कह रहा है। पतरस ने ना कहा, कुछ नहीं हो रहा था, मछली नहीं पकड़ पा रहा था, कुछ भी नहीं पकड़ा, पूरी रात मेहनत की, पूरी कोशिश की, फिर भी वो क्या कहता है? प्रभु तेरे कहने पे मैं जाल डालता हूं। एक कोशिश और, एक कोशिश बोलो और मैं करूंगा मेरे प्रभु के लिए। बोलो एक कोशिश और मैं मेरे परमेश्वर के लिए करूंगा। बोलिए आत्माराम भाव, एक कोशिश मेरे परमेश्वर के लिए मैं करूंगा। आखिरी कोशिश,
आखिरी कोशिश मैं मेरे प्रभु के लिए करूंगा और वो बेस्ट करूंगा, और उसके जैसा कभी कोई कोशिश मैंने आज तक नहीं की, वो कोशिश मैं अपने प्रभु के लिए करूंगा। यही पतरस ने किया। उसने, प्रभु ने कहा गहरे जल में, हाँ गहरे जल में, उसने गहरे जल की कोशिश की थी। आपको भी गहरे जल की कोशिश करनी है, तभी वो बड़ा चमत्कार, वो नया चमत्कार आप देख पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। बोलो ना नहीं कहना है, मेरे प्रभु को इंकार नहीं करना है। जब आप ना कहते हो तो प्रभु को इंकार करते हो। जब आप ना कहते हो, आप प्रभु को अपने जीवन से दूर कर देते हो। हाँ, ना नहीं कहना है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ना नहीं कहना है, ना नहीं कहना है प्रभु को। हिलाकर बोलो, बोलो प्रभु को ना नहीं कहना है। मुझको ना कह देगा चल जाएगा, बोलो मुझको ना बोलेगा चल जाएगा, मुझको ना कहेगा चल जाएगा, लेकिन प्रभु को नहीं कहना। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो 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 बोलो, मुझको ना कह देगा चल जाएगा, लेकिन प्रभु को मत करना। एक जगह लिखा है मत्ती उसके 10:33 में, यहां पर बाइबल साफ साफ कहती है, क्या कहती है? जो मनुष्य के सामने मेरा इंकार करेगा उसे भी मैं, हाँ उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इंकार करूंगा। हालेलुया। जो कि मनुष्यों के सामने मेरा इंकार करेगा, करो मनुष्यों के सामने इंकार। सारे मनुष्य खड़े थे पतरस के आसपास, सिमोन को उसने ना नहीं कहा। जब आप उसी पिता से तो सब कुछ ले रहे हो ना, आज आप यीशु का इंकार कर रहे हो तो आप उस पिता का इंकार कर रहे हो, उस परमेश्वर का इंकार कर रहे हो, और उसी पिता से आप सब कुछ पाना चाहते हो। हालेलुया। बोलो ना नहीं कहना है। जब आप परमेश्वर को ना कहते हो, आप उसकी इच्छा को ना कहते हो। हाँ, हालेलुया। और तीसरा, अपनी गलती को अंगीकार करना है। पतरस के जीवन में एक चीज और हुआ, उसने अपनी गलती मानी। उसने कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। प्रभु धर्मियों को बचाने नहीं आता, पापियों को बचाने आता। और आज से अपने आप को स्पेशल पापी समझना है। बोलो मैं स्पेशल पापी हूं। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मैं स्पेशल पापी हूं, मेरे लिए प्रभु आया। कोई बोलेगा तू कौन है? बोला मैं स्पेशल पापी हूं। ऐसे बोल सकते हो आप? हाँ जी। नहीं, आप लोग आकड़ से चलोगे। मैं धर्मी आदमी हूं, वो चुंगी लेने वाले के जैसा थोड़ी हूं, है ना। वो एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला, वो सर के ऊपर हाथ उठा के प्रार्थना भी नहीं करने चाहे, प्रभु मुझ पापी पर। जिस दिन अपने आप को कहोगे प्रभु मैं अपने पाप मानता हूं, मैंने कहां कहां गलती की है, उस दिन परमेश्वर आपसे बातें करेगा। उस दिन परमेश्वर वो नया चमत्कार आपके जीवन में करेगा। वो धर्मियों के जीवन में चमत्कार करता है, लेकिन धर्मियों से बढ़कर वह पापियों के जीवन में चमत्कार करने वाला प्रभु है। वह पापियों को बचाने आया था, वह आपको भी बचाएगा। पतरस क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर मेरे पास से चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। आपके पास प्रभु आ जाए तो क्या कहोगे? अरे मैं बड़ा धर्मी था, हाँ मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने ये किया वो किया, इसीलिए तो प्रभु ने मुझे ये सब कुछ किया। नहीं, आज से ये नहीं कहना प्रभु मैं पापी था इसीलिए तूने सब कुछ दिया, ये मेरी हासिल, ये मेरे जरिया, ये सब कुछ था इसलिए तूने मेरे को खड़ा किया। नहीं प्रभु, मैं इसके काबिल नहीं था, इसीलिए तो तूने मुझे ये सब कुछ दिया, मैं एक पापी मनुष्य हूं। पतरस, पौलुस के पास इतने सारे नॉलेज थे, इतने सारे ज्ञान थे, वो हमेशा यही कहता कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। पौलुस यही कहता था। सुना है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? आज अगर पौलुस इधर आ जाए बंबई की कलीसिया में, किसी एक कलीसिया में उसको इनवाइट, प्रभु कहते जा बॉम्बे की कलीसिया में चला जा, मैं कह रहा हूं पूरा भारत क्या पूरा विश्व उधर पहुंच जाएगा उसका प्रचार सुनने के लिए। अरे पौलुस आया है वहां पे, चलो 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 चलो। आप भी पहुंचोगे, स्पेशल टिकट करके फ्लाइट से पहुंचोगे, 2 घंटा नहीं 4 घंटा पहले रात से डेरा लगा के बैठोगे। मैं सबसे पास होकर पौलुस को देखूंगा। वो भी ये कहेगा मुझे मत देख, यहोवा को देख, क्योंकि वही तेरा चरवाहा है। वो कहेगा मुझे मत देख, मुझे मत सुन, प्रभु की सुन। जब तू उसकी सुनेगा, वो जो कहेगा वो हो जाएगा। वही कहेगा ये बात, वो वही कहेगा जो वो कहना चाहता है।
जब उसको लोग उठाते थे वो अपने कपड़े फाड़ लेता था, जब उसको सराहते थे वो अपने आप को डाउन कर लेता था, अपने आप को पापी बना लेता था। मैं सबसे बड़ा पापी हूं। आपको यही कहना, जब आपकी कोई तारीफ करे, आपको उठाए, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, तब उस दिन एक नया चमत्कार आपके जीवन में होगा। क्यों नहीं हो रहा है? हम अपने हासिल पर, अपने चीजों पर गर्व कर रहे हैं। पतरस के जीवन में, सिमोन के जीवन में नाव भर गई, सब कुछ हो गया, डूबने लगी, वो यीशु के पीछे छोड़कर चलता है, वो सब कुछ छोड़कर वो चलता है। किसके लिए वो नाव छोड़ा था? बोलो प्रभु के लिए। मछली भरा नाव उसने छोड़ा था। अरे वो 3000 लोगों को बपतिस्मा देता आगे। एक लड़का नहीं पकड़ पा रहे, आज एक लड़की नहीं पकड़ पा रहे शादी के लिए, आज मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि आज हमें अपनी सुंदरता, अपने ज्ञान बुद्धि, अपने परिवार पर, अपने हासिल पर, हम तो मुंबई में रहते हैं, हम गांव वाले लड़के गवार से शादी क्यों करें? आज ऐसे बहुत सारे रिश्ते हमारे पास भी आते हैं। जब मुंबई में, शहरों में जब गैस खत्म हो गई तो लोग गांव की तरफ भागने लगे, चूल्हा वहां जल रहा है, जहां आगे वहीं भाग रहे थे सब। कोरोना आया तो सब गांव की तरफ भाग रहे थे। वो वस्तु, वो स्थान, वो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन वहां का व्यक्ति क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? वो तब अच्छा लगने लगेगा जिस दिन आपके अंदर प्रभु का प्रेम होगा, और जिस दिन आप कहोगे प्रभु मैं इसके काबिल नहीं हूं, ये व्यक्ति के सामने मैं छोटा हूं। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा बनाया जाएगा। आज से बड़ा बनना नहीं, आज से छोटा बनने की शुरुआत करो। मैं सबसे छोटा हूं प्रभु। पौलुस कहता है मैं सबसे छोटा प्रेरित हूं, मैं सबसे छोटा हूं। आप अगर बड़ा बनोगे, प्रभु कहेगा ठीक है रुक जा, तेरे से भी बड़ा मैं हूं, मैं तेरा बाप हूं बेटा, छोटा बनो। अपने बाजू वाले को बोलो छोटा बनो। प्रभु में बड़ा बनना भी है। जो अपने आप को ज्ञानी समझे, बाइबल बताती है संसार में अपने आप को मूर्ख समझ लो। यह चमत्कार होने का एक सबसे बड़ा कारण था, उसने अपनी गलती मान ली। हम पढ़ेंगे याकूब उसके 5:16 में। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको पढ़ें, फिर इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। याकूब उसके 5:16, यहां पर क्या लिखा हुआ है? इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये मान लिया पतरस ने, सिमोन ने, कि प्रभु मैं पापी हूं। आप मानते हो किसी के सामने? आज आपने जो कुछ किया, आज आपको एक मैं मौका दूंगा कि आज अपने पाप, अपने पड़ोसी को, आपके जो बाजू वाले, आज बता दो उनको कि आज मैंने ये गलती किया। बाइबल बताती है कि तुम्हें क्या करना है, एक दूसरे के सामने अपने पाप को मान लो। हम नहीं मानते, हम कोने में अपने आप से कहते हैं हे प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमने ये पाप किया। हम कोने कोने में वो पाप निपटाते। प्रभु कहता ठीक है, तूने उस कोने कचरे को कोने में रखा है, वहीं सड़ेगा। जैसे हम घर का कचरा क्या करते हैं, कोने में कर देते हैं ना, फिर उसमें मच्छर बैठते हैं। जो भी आज गलती किया है, आज अपने बाजू वाले को बताकर आज उसको कहो मेरे लिए प्रार्थना करे। तू भी पापी, मैं भी पापी, हम दोनों स्पेशल पापी। आज ये दोनों पापी धर्मी बनकर जाएंगे यीशु के नाम में, क्योंकि कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बताओ आपने कभी किसी अपने पड़ोसी को अपना पाप, अपने बाजू वालों को चर्च में जाकर बताओ, बाहर नहीं। एक भाई को पकड़ो, एक बहन को पकड़ो, मैंने ये गलती किया है, मेरे पाप है, लेकिन आज तू प्रार्थना कर। लेकिन हाँ, एक पाप मैं भी बताऊंगा तो एक पाप तू भी बताना। हाँ, ये नहीं कि वो छोटा छोटा वाला, अरे मैं झूठ बोला था, नहीं, वो तो झूठ तो सभी बोलते हैं। वो बड़ा वाला जिसकी वजह से तुम्हारी जीवन की आज ये हालत है, वो को कब बताओगे तुम? आज अपने लोकल चर्च को कोई कुछ नहीं बताता। पास्टर, दूर के पास्टर, अनजान पास्टर को फोन करके हेलो पास्टर आई लव यू, पास्टर मैंने एक पाप किया है। हाँ, वो भी बोलता बेटा बोल आई लव यू टू, बता, जानता भी नहीं। बस अपने पास वाले चर्च को क्यों नहीं बताया? पास्टर वो तो डांटेंगे, पता चलेगा तो फिर वो मेरे को काट डालेंगे। क्या किया तूने? अरे पास्टर की लड़की को छेड़ दिया मैंने।
ऐसे ऐसे फोन आते, वो घर में ही डाका डाल रहे हैं और घर के मालिक को पता नहीं। घर में चोरी हो रही है, घर में पाप हो रहा है, घर में हत्या मर्डर सब हो रहा है, लेकिन घर वाले को पता ही नहीं। प्रभु क्या कह रहा है कि एक दूसरे के सामने अपने पाप को पाप बोलते हैं, लेकिन वो पाप के अंदर जो पाप रहता है ना, उसको नहीं बोलते। हम मसीह लोग बोलो बहुत शाणे लोग हैं, बोलो हम विश्वासी लोग शाणे लोग हैं। बॉम्बे के लोग तो सुपर शाणे, बहुत चालाक। लोकल ट्रेन पे धक्का देने का अपना नाम नहीं लेगा, कौन दिया कौन दिया कौन दिया, है ना। ऐसा हम भी चर्च में भी करते हैं, अपने परिवार में भी करते हैं। कभी बर्तन से खाना गिर जाता है तो हम लोग भी धीरे से साइड हो जाते, चिल्लाते बिल्ली भी खाना गिरा दिया, उनको पता है कि मेरा गला कटने वाला है। कुछ अरे खाना कैसे गिर गया, हम लोग लगाते हैं ना दूसरे का नाम। हाँ पहले तू ही किचन में गई थी, तूने गिराया होगा। ऐसा नहीं, बाइबल बताती है कि एक दूसरे के सामने अपने पाप को मान लो, और बाइबल बताती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मानना है और बोलो प्रार्थना करना है, मानना है। और फिर आगे बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपको धर्मी बनकर जाना है। हालेलुया, बोले मैं धर्मी बनूंगा। पतरस क्या बना? पापी से। क्या बना पापी से वो? हाँ जी, प्रभु किसे बचाने आया था? पापियों को बचाकर उसे क्या बनाया वापस? हाँ जी, जोर से थोड़ा, अरे और जोर से, जोर से नहीं, शब्द नहीं निकल रहे। और चौथा, यीशु के पीछे चलने वाला बनना है। मतलब अपनी इच्छा को छोड़कर, त्याग कर उसके पीछे चलना है। हाँ, पतरस सिमोन प्रभु के पीछे चला। एक भरा हुआ नाव, आशीषित नाव, सब कुछ उसके पास आया। अब बाइबल बताती है कि वो यीशु के पीछे चला। हाँ आप पढ़ो थोड़ा लास्ट में, वो अपनी नाव को छोड़कर कहाँ चला? कुटे किले होते थे डोंगरावर, हाँ ना माजी डोलते का पानावर। यहां पर लिखा है कि वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। एक नया चमत्कार देखना चाहते हो ना, तो सब कुछ छोड़ो और पीछे के यीशु के पीछे चलना, यानी यीशु के हाथ में सौंप कर चलना सीखो। हर दिन आपके जीवन में एक नया चमत्कार होगा। प्रभु जानता है कि मैं इसे ये चमत्कार या महिमा दिखाऊंगा, मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मुझे क्या देगा। और भी तो मछुआरे थे ना, क्या सिर्फ पतरस, यूहन्ना और याकूब थे? क्या और भी नहीं थे वहां पे? प्रभु उनके हृदय जानता था कि मेरे पीछे आने वाले हैं, इसलिए मैं इनके जीवन में चमत्कार करूंगा। प्रभु जानता है कि तुम्हारी शादी से किसको महिमा मिलने वाली। प्रभु जानता है तुम्हारे घर में शांति से किसको महिमा मिलने वाली, क्या होने वाला है। प्रभु जानता है कि तुम्हारा जो घर बन रहा है उससे किसको महिमा मिलने वाली है, वह जानता है। अगर आपका मकसद सही होगा ना, तो आपकी गवाहियों की प्रभु बारिश कर देगा। आपका मकसद सही होना चाहिए। आपकी गवाही, जो आपकी जो मैरिज हो रही है, उसमें प्रभु की महिमा। आपके घर में जो कुछ हो रहा है, इसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए। सुन लीजिए कान खोलकर, अपना कान पकड़ो ऐसे। बचपन में पकड़ते थे ना, टीचर पकड़ती थी। आज यीशु मसीह मेरा गुरु है, वचन मेरा गुरु है। पकड़ो आज अपने कान को ऐसे, पकड़ने का। कोई और पकड़े इससे अच्छा वचन और प्रभु पकड़े। बोलो यीशु के पीछे चलने का। हे भेड़, प्रभु की सुनने का। थोड़ा घुमाओ इसको, दूसरे को घुमाने में मजा आता है ना। एक माँ अपने बच्चे कैसे पकड़ती है ना कान, आज वचन जो हमारा बाप है, आज हमारा वो कान पकड़ रहा है। इसीलिए पहले मैंने हाथ आपको प्रार्थना करवा दिया था शुरू में। ये हाथ किसका हाथ है? परमेश्वर का। यानी परमेश्वर आज मेरे कान को पकड़ रहा है। वो इसलिए पकड़ रहा कि मैं सीधा चलूं। जब मैं सीधा चलूंगा तो मेरी आशीष भी मेरे पास सीधी आएगी। हालेलुया।
हटा दो बस। अगर आपको आज जो कुछ भी है, आज उसे प्रभु के हाथ में समर्पण करना सीखो, उसे देना सीखो। आप प्रभु ये तेरा है, ये तेरा है परमेश्वर, ये तेरा है प्रभु। पतरस के जीवन में यही है, उसने उसका त्याग किया, उसने अपनी इच्छा का त्याग किया, अपनी जरूरतों को त्याग करके उसके प्रभु के पीछे उसने चलना शुरुआत की। हम एक प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। पतरस ने पहले क्या की? अपनी इच्छा को त्यागा, प्रभु की इच्छा को आने दिया। जिस दिन आप अपनी इच्छा को त्यागोगे, प्रभु की इच्छा को अंदर लाओगे, उस दिन एक नया चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा, यीशु के नाम में। आपकी इच्छा है इसीलिए चमत्कार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है इसलिए शादी नहीं हो रही है। आपकी इच्छा है ना, ये मेरी इच्छा है यहां हो जाए, मेरी इच्छा है वो हो जाए। प्रभु की क्या इच्छा है? जाल तो उसने प्रभु के कहने पर डाली, प्रभु की इच्छा से डाली, गहरे जल में प्रभु की इच्छा से गया। आज आप किसकी इच्छा से कर रहे हो? आज आप किसकी इच्छा से बढ़ रहे हो? मैं इधर आज अपनी इच्छा से नहीं किया, प्रभु की इच्छा से किया। जो कुछ अगर आप प्रभु की इच्छा से करोगे तो उस इच्छा में सबसे अच्छा होगा, वह परमेश्वर की महिमा होगा। आपकी इच्छा में अच्छा नहीं है, उसकी इच्छा में अच्छा है, इसीलिए आज अच्छा आप नहीं देख पा रहे हो। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा हाँ पूरी हो जाए। वो कब पूरी होगी? जब आप अपनी इच्छा को छोड़ दोगे, जब अपनी इच्छा को त्याग दोगे। पतरस ने प्रभु की ओर देखा, अपनी ओर नहीं देखा। जब अपनी ओर देखा वो डूब गया। ये वही सिमोन था जिस पर प्रभु अपनी कलीसिया खड़ा करने वाला था, जिसे चुनने वाला था, जिसके जरिए प्रभु चमत्कार दिखाने वाला था। इसने एक चमत्कार देखा। अब बाइबल बताती है उसके परछाई से लोग चंगे होते थे, लोग उसमें से कपड़े छुआ छुआ कर दूसरों के ऊपर डालते थे, वो हील होते थे। खुदा आज आपको चमत्कार का जरिया बनाना चाहता है। अरे बोलो आज मैं जरिया बनकर जाऊंगा, मैं चमत्कार का जरिया बनकर जाऊंगा। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ते हैं मत्ती उसके 16-24 में, मत्ती की अध्याय, और इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। ये 4 चीज़ आज आपको ध्यान में रखनी है। मत्ती उसके 16 में 24 हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे पाएगा। पतरस ने यही किया था, अपने नाव को प्रभु के लिए छोड़ दिया। प्रभु जाने दो, ये भरी हुई नाव है। एक नाव कितने की होगी? कितने की होती भाव एक नाव? हाँ, आज के टाइम पे एक नाव 15 से 20 लाख 25 लाख की होती है। जैसे नाव होते उस टाइम शायद होगा 2000-3000 दिनार का, उस टाइम का होगा, जो भी वक्त होगा उसलिए उसमें कितनी महंगी होगी। आज आप अपना एक लकड़ी नहीं छोड़े, उसने भरी भरी हुई नाव मछली से छोड़ दी। 1 किलो मछली कितने की आती है? पॉपलेट फिश 400-500 की आती है। पूरी नाव भरी हुई वह प्रभु के पीछे छोड़ता है। जब आप ये कहते हो कि प्रभु मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, इस पाप को, इस इच्छा को, इस सब को छोड़ने के लिए तैयार हूं, प्रभु कहता है ठीक है अब मैं इसके जीवन अच्छा करूंगा, क्योंकि इसने अपनी इच्छा का त्याग किया। ये अपनी इच्छा में नहीं, अब ये मेरी इच्छा में जी रहा, क्योंकि जब ये मेरी इच्छा में जिएगा तब ये मेरी गवाही में और मेरे चमत्कार में जिएगा, और वो चमत्कार मैं इसके जीवन में दिखाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी इच्छा में नहीं जीना। बोलो अपनी इच्छा में नहीं जीना। बोलो अपनी इच्छा में नहीं जीना। बोलो प्रभु की इच्छा में जीना है, तभी तेरा चमत्कार आएगा, तभी आपका चमत्कार आएगा। बोलो तभी मैं अपना एक नया चमत्कार देखूंगा। हालेलुया। बोलो मैं अपना चमत्कार देखूंगा। परमेश्वर की इच्छा में जीना है। बोलो खुदा की इच्छा में जीना है। ये 4 चीजें थी जो एक नया चमत्कार पतरस के जीवन में हुआ, आपके जीवन में होने जा रहा है। पहला क्या था? पहला क्या था? हाँ हाँ, अरे नहीं, पहला क्या था? पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट क्या था भाई साहब? हाँ, हृदय को शुद्ध करना। दूसरा क्या था? आत्माराम भाव, हमसे पालघर से पब्लिक बोला, अरे नहीं, प्रभु को ना नहीं कहना। तीसरा क्या था? अपने गलतियों का अंगीकार करना। और चौथा क्या है? हाँ, यीशु के पीछे चलना, उसके साथ चलना। ये चार चीज आपके जीवन में एक नया चमत्कार पैदा करेगा। आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका घर बनेगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा जब ये चार चीज पतरस, ये शिमोन को आप उसके जीवन को देखकर सीखेंगे। तो आप भी वही हो, नाव भी वही है, स्थान भी वही है, परिवार भी वही है, शरीर वही है, प्राण वही है, आत्मा वही है, घर वही है, सब कुछ वही है। बस एक नया चमत्कार की जरूरत है। बस खड़े हो जाओ और प्रभु को कहो, प्रभु मुझे एक नया चमत्कार चाहिए। तो युगानुग एक सा परमेश्वर है, तो बदलता नहीं है, तो वही प्रभु है, लेकिन आज मुझे एक नया चमत्कार चाहिए।